हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है शिखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। कल जो है हमने सेक्शन डी के क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें हमारे 12 नंबर के क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स जो है कंप्लीट हो चुके थे। और जो है हमने लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था और लेसन नंबर 4 पार्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था। और आज जो है हम बेटा सेक्शन सी के सवालों को जो है सॉल्व करेंगे, और जो कि क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, जिसमें कि सेक्शन सी टोटल आपके कितने मार्क्स के आते हैं, 12 मार्क्स के आते हैं। और 3 इंटू 4 क्वेश्चन जो है, वैसे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, बट हमें जो है जो करने हैं हमें फोकस उस पर करना है, ठीक है। तो यदि आप टोटल डेडिकेशन के साथ जो है आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपके 12 आउट ऑफ 12 मिलते हैं, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि चैप्टर भी कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 के लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 7, ये 3 चैप्टर यदि आपको आते हैं तो आपका सेक्शन सी कहीं भी जाने वाला नहीं है। आपके टोटल जो है 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहला कि ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। Their total capital is of rupees 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2. Firm pays interest on capital at 9%. Partners C has received rupees 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on the capital of A and B. तो हमें क्या क्या दिया गया है बेटा, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी, जिनका जो है प्रोपोर्शन कैसा दिया गया है, पीएनएल का इक्वल प्रोपोर्शन दिया गया है। और जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी है, 4,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितना दिया गया कैपिटल, 4,50,000, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है कि दिए प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। अब जो आपका कैपिटल दिया गया है 4,50,000, उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1:3:2। तो पहले कैलसी कर लेते हैं, आइए कैलसी करते हैं। कैपिटल कितना है, 4,50,000, 4,50,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 75,000। तो ए की कैपिटल क्या है बेटा, 75,000, ठीक। जिन बच्चों को नहीं करना आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे कि 4,50,000 इंटू 1/6, because 1, 3, 4, 4, 2, 6, okay, and 4,50,000 into 3/6 is equal to 2,25,000. And last 2/6, so 50, 1 minute, 4,50,000 into 2/6, 1,50,000, ओके। ए आपका कैपिटल, ए, बी और सी। अब बेटा आगे क्या दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है, 9%। तो कोई बात नहीं, 75,000 का 9% कर लीजिए, 6,750। 2,25,000 का 9% करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपको, 20,250। एंड 1,50,000 का 9% करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,500, ओके। तो क्या क्या दिया गया है, कैपिटल दिया गया, कैपिटल दिया अपने को 4,50,000, उसका हमने जो है रेशियो किया 1:3:2 में, तो हमें ए का मिला 75,000, बी का मिला 2,25,000 एंड सी का 1,50,000। उसके बाद हमें जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया कितना, 9%, तो सबका निकाल लिया है, ए, बी, सी का। अब उसके बाद क्या बोल रहे बेटा, ध्यान से दिखना, यहीं से अपने को जो है मिस्टेक मिलेगी। क्या बोला है कि सी हैज, partner C has received rupees 73,500 including interest on capital, okay। प्रॉफिट और इंटरेस्ट इंक्लूड करके सी को कितने मिले हैं, तो 73,500, ओके। जस्ट वेट, $73,500, ओके। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 13,500।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट दोनों मिक्स करके कितना दिया गया है 73,500। तो हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो आप एक चेक कीजिए कि 73,500 माइनस 13,500, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसका रेशियो बेटा आपने क्या लिखा था 1:1:1। अगर सी को प्रॉफिट हो रहा है 60,000 तो बी को भी कितना होगा बेटा 60,000, तो ए को भी कितना होगा 60,000। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ए एंड बी। तो ए और बी का फाइंड आउट कर लेते हैं। 60,000 प्लस 20,000 250, 80,250 एंड 60,000 प्लस 6,750 66,750। So we can say that interest on the capital A and B 66,750 and 80,250 including profit payable including interest with profit of A is equal to 66,750 and B is equal to 80,250। ओके, यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का सम कंप्लीट होता है। ठीक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। मैम ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 32, Deepak, Nilesh and Pratik are the partners of a partnership firm. Their P&L sharing ratio is 1:2:3, which is decided to change to 2:2:1 respectively for future. Under these circumstances, calculate what gain is received by which partners. तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 4 का है, जहाँ पर आप सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, एक आपका जो है एक रेशियो आपका ओल्ड रेशियो दिया है और दूसरा रेशियो आपको क्या दिया है, न्यू रेशियो दिया गया है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स नेम दीपक, प्रतीक एंड दीपक, नीलेश, प्रतीक, दीपक, नीलेश एंड प्रतीक। ओल्ड रेशियो is 1:2:3, 1:3, 3:6, 1/6, 2/6, 3/6. Okay, and new ratio is equal to 2:2:1, 2:4 and 5, 2/5, 5 sharing 2/5 and C is 1/5 of प्रतीक। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, दीपक गेन, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है अपना 2/5 माइनस 1/6, 6 2 12 minus 5 1 5, 30, 7/30। एंड नीलेश, न्यू रेशियो क्या है 2/5
माइनस 2/6, 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, 40, 2/30।